कल मेरे YouTube फीड में एक वीडियो आया कि वो एक फीमेल थी और बहुत ज़्यादा वो रो रही थी, फोटोज़ जला रही थी और कोस रही थी किसी को कि उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसकी पूरी लाइफ ख़राब कर दी। तो उसका वीडियो देख के ना मुझे क्यूरियोसिटी हुई उसके बारे में जानने की। फिर मैं उसकी प्रोफाइल में गई और मैंने देखा कि इसके पास 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा हो, एक टीम हो जिसके पास, बट स्टिल वो हील नहीं कर पाई। उसने शायद ये सोचा होगा कि बाहर से मैं चीज़ें कर लेती हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये अच्छी बात है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जो लोगों का एक सपोर्ट है वो ज़रूरी है और उसके पास था, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं उसे शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। पर मेरा जो कंसर्न है ना उसके लिए सिर्फ एक ही है कि वो इतने सालों से पेन कैरी करके चल रही थी, नफ़रत कैरी करके चल रही थी, जिसको वो अब निकाले इतना सक्सेसफुल होने के बाद। और अगर वो बहुत पहले ही अपने ऊपर ध्यान देती, वो इस चीज़ को समझ पाती कि जो उसके अंदर दुख है उसे बहुत पहले, उस दुख पर उसे बहुत पहले काम करना चाहिए था। उस इंसान को ना माफ़ करे, लेकिन खुद को माफ़ करना कि एक ऐसे इंसान पर विश्वास किया या एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में रहे जिसने बहुत दुख दिया, दर्द दिया, रिस्पेक्ट नहीं की, समझा नहीं, या वो बदल गया और वो माफ़ न करने की वजह से उसको वो पेन कैरी करना पड़ा। हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं ना, हम सबको एक समय पे जान ही नहीं सकते हैं। इवन कई बार कई लोगों का जो एक्चुअल नेचर है वो कई सालों बाद सामने आता है। तो हमें नहीं पता होता है कि हम जिनके साथ चल रहे हैं, जिनके साथ रिश्ते हम निभा रहे हैं, वो आज ऐसे हैं तो कल कैसे होंगे। लेकिन हमें इतनी उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, हम इतना कुछ उस रिश्ते में डाल रहे होते हैं, इतना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन होना लाज़मी है और हम ये समझते हैं कि वो हमेशा ऐसे ही रहेगा जैसे आज है। पर हर किसी के लिए एक जैसा हो मानना, किसी भी रिश्ते की वैल्यू एक जैसी हो, ये कतई ज़रूरी नहीं है। मेरी एक बहुत दूर की रिश्तेदार है जिससे पहली बार मेरी मुलाकात हुई पिछले साल। वो भी लगभग ऐसी ही सिचुएशन में थी। वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी, करियर बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी, फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश कर रही थी अपने आप भी, और उसी इंसान का सपोर्ट लेके जो उसका हस्बैंड था, उससे भी वो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहती थी और उसके लिए वो कुछ भी करती थी। तो जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने पाया कि वो भले ही अपने आप को ऐसे दिखाती है कि बहुत ही स्टेबल है, वो बाहर से स्टेबल थी नो डाउट, बट जब मेरी उससे बात होने लगी और उसने अपनी बातों को कहना शुरू किया, अपनी लाइफ, अपनी जर्नी अपने हस्बैंड के साथ शेयर करनी शुरू करी, देन आई रियलाइज्ड कि कितनी नफ़रत, कितना दर्द उसके अंदर, गुस्सा कितना भरा हुआ है जिसको वो कैरी करके चल रही। हर दिन वो उस आदमी को सोचती है, कोसती है उस टाइम को, उस आदमी के एक्टिविटीज़ को। उसकी वजह से वो अपना फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पे निकालती है, अपना ख़्याल नहीं रख पा रही है और अपनी लाइफ़ को बिल्ड नहीं कर पा रही है। तो सारी चीज़ें उसके सुनने के बाद मैंने उससे बात की, उसे समझाया कि उसे सबसे पहले अभी स्थितियाँ थोड़ी-सी कंट्रोल में हैं, लेकिन अगर वो अपने आप को, अपने उस पुराने वर्ज़न को माफ़ कर दे, जो उस इंसान से रिश्ते में था, उससे उम्मीदें करता था, तो काफ़ी हद तक वो हील हो जाएगा, उसका पेन हील हो जाएगा। और बहुत ही जल्दी उसने ये डिफ़रेंस समझा कि आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उस जो पेन है, जो धोखा है, जो नफ़रत है, उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए। क्योंकि ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं ना, दूसरों की कंट्रोलिंग, दूसरों की बातें, दूसरों का किया हुआ बुरा काम, हमें नुकसान पहुँचाने के लिए किया गया काम,
और हमारा उसको सोचते रहना, उसमें अटके रहना, हमें ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है, या हम बढ़ते हैं तो बहुत ही दुःख के साथ बढ़ते हैं, बहुत ही स्लो बढ़ते हैं। और हर दिन हम उसी इंसान को कोसते रहते हैं, उसी इंसान को याद करते हुए सुबह उठते हैं, जिसके बारे में हम कभी बात ही नहीं करना चाहते हैं, साथ रहना तो दूर की बात है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिश्ते हैं आपके पास, आपका सपोर्ट सिस्टम मज़बूत है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर वो काम नहीं कर रहा है एक टाइम के बाद, तो ज़रूरी है कि अपने आप को आप समझें, एक्सेप्ट करें कि दैट इज़ नॉट वर्किंग नाउ। उससे जितनी जल्दी आप बाहर निकल आएँ, उतना ही अच्छा है, क्योंकि हीलिंग में काफ़ी वक़्त लगता है। और जब आप अंदर से मज़बूत हो जाते हैं, तो आपके आस-पास कुछ भी हो रहा हो ना, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बाहर भी अपनी अपनी एक मज़बूती बना के रखिए, आप फाइनेंशियली स्टेबल होइए, बट इमोशनली भी, इंटरनली भी आप मज़बूत बनिए।